हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग वीएलडब्ल्यू की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछला जो लेक्चर किया था वो इंग्लिश का सिनोनिम एंटोनिम्स किया है। और आज का दोस्तों जो लेक्चर है, हम इसमें कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को इडियम्स एंड फ्रेजेस लगे वो लेके आया हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, इट विल बेनिफिट यू। ओके, तो चलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों दूसरों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इडियम है व्हेन समवन इज एज कूल एज कुकम्बर। यानी कि ये जो बोल्ड है ना, इसका मीनिंग बताना है आपको। एज कूल एज कुकम्बर, इसका क्या मतलब होता है? काम एंड कंपोज्ड, एंग्री एंड इरिटेटेड, सैड एंड लोनली और डी टायर्ड एंड स्लीपी। तो दोस्तों, जब हम किसी को कहते हैं ना कि वो एज कूल एज कुकम्बर है, इसका मतलब है वो बड़ा शांत है, वो बहुत ठंडा है, बहुत काम कंपोज रहता है। तो उसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, काम एंड कंपोज। ओके, एज कूल एज कुकम्बर। ठीक है, जैसे हम महेंद्र सिंह धोनी को भी बोलते हैं ना, एज कूल एज कुकम्बर मीन्स वेरी काम एंड कंपोज। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अब हमारा अगला है दोस्तों, इफ समथिंग इज अ पीस ऑफ केक। अगर मैं कहूँ किसी को पीस ऑफ केक है, इट मीन्स इट इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल एंड ईजी, एक्सपेंसिव एंड लग्जूरियस और इट इज टेस्टी एंड डिलीशियस। दोस्तों, अगर हम कहते हैं ना कि किसी को इट इज़ अ पीस ऑफ केक, वो होता है बी, सिंपल एंड ईजी। कोई भी अगर काम पीस ऑफ केक हम बोले, जैसे आपकी एसआई की रनिंग है, वो पीस ऑफ केक है क्या? नहीं है ना, जस्ट जोकिंग। तो पीस ऑफ केक होता है सिंपल एंड ईजी। ठीक है, पीस ऑफ केक इज सिंपल एंड ईजी काम कोई भी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे वाला। ब्रेक अ लेग। दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है? ब्रेक अ लेग इज एन ईडियम यूज टू विश समवन गुड लक, बैड लक, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, हेल्थ एंड वेलनेस। सो इसका सही आंसर होगा, अगर हम कहते हैं किसी ब्रेक अ लेग, इसका मतलब होता है गुड लक बोलना किसी को। ठीक है, टू विशिंग समवन गुड लक। ठीक है, गुड लक बोलना, ब्रेक अ लेग। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेन समवन इज ऑन क्लाउड नाइन। अगर हम कहें कि कोई इंसान क्लाउड नाइन पे है, इसका क्या मतलब होता है? ए सैड एंड डिसअपॉइंटेड, बी सरप्राइज एंड शॉक्ड, सी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड और डी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। तो दोस्तों, अगर कोई बोले कि समवन इज क्लाउड नाइन, इसका क्या मतलब होता है? इट्स सी, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड। कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश है और डिलाइटेड है ना। कहते हैं ना कि वो तो 7वें आसमान पर है, वो 9वें आसमान पर है। इसका क्या मतलब होता है? कि समवन इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड। ओके, क्लाउड नाइन इसका ये मतलब होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड डिलाइटेड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। If something is a blessing in disguise, it means a fortunate event with obvious benefits, a setback that leads to unforeseen advantages, C, a beautiful gift from someone special, और D, a hidden treasure waiting to be discovered। दोस्तों, अगर इसका क्या मतलब होता है इडियम का, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका ये मतलब होता है बी, अ सेटबैक दैट लीड्स टू अनफॉर्सिन एडवांटेजेस। देखिए इसकी, अगर दोस्तों अगर अपने कंटेम्प्रेरी टाइम इसकी बेस्ट एग्जांपल देखनी है, हमारा वर्ल्ड कप देखिए। हार्दिक पांड्या अभी हमारे टीम से इंजर्ड हुए, उनकी जगह मोहम्मद शमी को टीम में लेके आया गया। जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए तो हमको लगा वो इंडिया के लिए सेटबैक है, लेकिन जब मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमको एडवांटेज मिली, है ना। तो उसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमको लगता है कि ओहो कुछ सेटबैक हो गया है, बट उसी की वजह से हमको कुछ एडवांटेज मिलती हैं। ठीक है, तो इट्स बी का सही आंसर हो गया, सेटबैक दैट लीड्स टू अनफॉर्सिन एडवांटेजेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। When someone is in hot water, it means they are feeling cold and uncomfortable, enjoying a relaxing bath, facing trouble or facing consequences for their action, और डी फीलिंग एंग्जियस एंड स्ट्रेस। सो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जब हम कहते हैं कि समवन इज हॉट वाटर, इट मीन्स सी, देर फेसिंग ट्रबल और फेसिंग कॉन्सिक्वेंस फॉर देयर एक्शन। जो उन्होंने काम किए होंगे उसके उसके परिणाम उनको मिल रहे हैं। ठीक है, तो फेसिंग ट्रबल और कॉन्सिक्वेंसेज फॉर देयर एक्शंस। ओके, हॉट वाटर का ये मतलब होता है सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इफ समवन स्पिल्स द बीन। इफ समवन स्पिल्स द बीन्स, दे ड्रॉप एक्चुअल बीन्स ऑन द फ्लोर, रिवील अ सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कुक अ डिलीशियस बीन डिश और डी मेक अ मेस वाइल कुकिंग बीन्स। तो इसका सही आंसर होगा स्पिल द बीन्स करना। इट्स बी, रिवील ए सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। किसी को सीक्रेट बताना है, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बताना। ठीक है, इसका स्पिल द बीन्स का ये मतलब होता है, रिवील ए सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। When something is in the bag, it means it is lost or misplaced, it is secured or guaranteed to happen, it is stolen or taken forcefully, और D, it is in a container और बैग। तो दोस्तों, इन द बैग क्या होता है? इट्स बी, इट इज सिक्योर्ड और गारंटेड टू हैपन। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर कोई गारंटी हो कि ये चीज़ होनी ही होनी है, तो वो होता है इन द बैग। ठीक है, जैसे अभी फाइनल हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो लास्ट ओवर तक पता चल गया था कि ऑब्वियसली ये जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया की बैग में है, तो यानी कि वो तो होना ही होना था। ठीक है, इट इज सिक्योर्ड गारंटी टू हैपन, इन द बैग का ये मतलब होता है। ओके, ठीक है, एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आप समझ पाओ, थोड़ा रिलेट कर पाओ। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स मिसिंग द टारगेट कंप्लीटली, बीइंग एक्यूरेट और करेक्ट अबाउट समथिंग, इंजरिंग oneself while hammering a nail और डी अवॉइडिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन। दोस्तों जब हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि कोई भी चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बोलना, ये बोलना है करना, तो इसका सही सही आंसर होगा बी, बीइंग एक्यूरेट और करेक्ट अबाउट समथिंग। ठीक है, हम कहते हैं ना ही हैज़ हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट या सही बात बोली है किसी ने, या किसी भी चीज़ को करेक्ट करना। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। When someone kicks the bucket, दोस्तों kicks the bucket इसका क्या मतलब होता है? It means accidentally trip over a bucket, enthusiastically kick a bucket, die or pass away, clean their house with a bucket. So इसका सही आंसर होगा जैसे kick the bucket, it means C, die or pass away। कोई भी इंसान की जब डेथ हो जाती है हम उसको क्या बोलते हैं? He has kicked the bucket। ठीक है, kick the bucket means death or pass away। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बाइट द बुलेट इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? बाइट द बुलेट, च्यू ऑन ए बुलेट, बी एंड्योर ए डिफिकल्ट टू एंड्योर ए पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स और डी सीक रिवेंज ऑन समवन। तो बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है? इट्स बी, एंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। किसी भी मुश्किल सिचुएशन को या पेनफुल सिचुएशन को बहुत करेज से फेस करना, उसको कहते हैं बाइट द बुलेट। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। When someone is out of the woods, they are lost in the forest, in a safe or comfortable situation after a difficult time, afraid of the dark or enjoying a walk in the nature। जब हम कहते हैं दोस्तों कि कोई भी someone is out of the wood, it means they are in a safe or comfortable situation after a difficult time। Okay, they are in safe or after कोई भी मुश्किल टाइम के बाद वो भी सेफ सिचुएशन में है, आउट ऑफ द वुड्स। ठीक है, कंफर्टेबल सेफ सिचुएशन में होने डिफिकल्ट टाइम में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों एक इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका क्या मतलब होता है? जब कोई बोले व्हेन द पिग्स फ्लाई, ए इट इज़ हाईली लाइकली टू हैपन सून, बी इट इज़ इम्पॉसिबल और अनलाइकली टू हैपन, सी इन्वॉल्व्स फ्लाइंग पिग और डी इज़ रिलेटेड टू फार्मिंग और एग्रीकल्चर। दोस्तों हम कहते हैं द फ्लाइंग ऑफ द पिग्स या व्हेन पिग्स फ्लाई, इट मीन्स कोई भी चीज़ जो कि इम्पॉसिबल है हैपन होना। क्या सुअर या पिग्स उड़ते हैं? क्या नहीं उड़ते ना, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल जो होती है उसको हम कहते हैं द पिग्स फ्लाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इट इज़ इम्पॉसिबल और अनलाइकली टू हैपन। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज़ विच इज़ इम्पॉसिबल या अनलाइकली टू हैपन है उसको हम कहेंगे व्हेन पिग्स फ्लाई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इफ समवन इज सिक एज डॉग, दे आर सिक एज डॉग का इडियम पूछा है। फीलिंग हेल्थी एंड एनर्जेटिक, फीलिंग नॉशियस और अनवेल, एलर्जिक टू डॉग्स और एक्सपीरियंसिंग स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू डॉग्स। तो अगर कोई बोले समवन इज सिक एज डॉग, इट मीन्स बी, फीलिंग नॉशियस और अनवेल। ओके, कोई भी जब इंसान ठीक नहीं लग रहा है, उसकी तबीयत खराब है, उसको बोलते हैं एज सिक एज डॉग, फीलिंग नॉशियस और अनवेल। ओके, चलिए आगे वाला देखते हैं। दोस्तों इसका क्या मतलब होता है? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है? लिटरली रेनिंग एनिमल, रेनिंग हैवीली, देयर आर मैनी कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, सन्नी डे विद नो क्लाउड्स। तो इसका सही आंसर होगा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स इट इज़ रेनिंग हैवीली। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो ना, बहुत ज़्यादा बारिश, तो हम उसको कहते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ओके, ठीक है, चलिए अगला है व्हेन समवन इज पुलिंग योर लेग, दे आर फिजिकली पुलिंग योर लेग, जोकिंग और टीजिंग यू, एक्सपीरियंसिंग जेन्युइन कंसर्न, एक्सप्रेसिंग जेन्युइन कंसर्न सॉरी, और डी चैलेंजिंग यू टू फिजिकल कंपटीशन। सो दोस्तों व्हेन समवन इज पुलिंग योर लेग, वो कहते हैं ना कि टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या मजाक कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। व्हेन समवन इज जोकिंग और टीजिंग यू, इट इज नोन एज द पुलिंग योर लेग। ओके, सही है, चलो आगे देखो। When someone is barking up the wrong tree, barking up the wrong tree का क्या idiom, क्या मतलब हुआ? Trying to climb a tree using their teeth, approaching a situation from the wrong direction or making incorrect assumption, communicating with the trees or chasing away dogs from the trees। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है? barking up the wrong tree, it is B, approaching a situation from the wrong direction or making incorrect assumptions। ठीक है, तो B इसका सही आंसर हो जाएगा when someone says barking up the wrong tree। ओके, B is the correct answer। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला इडियम है दोस्तों व्हेन समवन टर्न्स ए ब्लाइंड आई, दे क्लोज देयर आइज एंड लुक अवे, इग्नोर और प्रिटेंड नॉट टू नोटिस समथिंग रॉन्ग और इलीगल, बिकम ब्लाइंड टेम्पररी और सीक हेल्प फ्रॉम द ब्लाइंड पर्सन। तो दोस्तों जब हम कहते हैं कि ही हैज़ टर्न्ड ए ब्लाइंड आई, हम अवर पॉलिटिशियंस हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द पॉवर्टी, इसका क्या मतलब है? इट्स बी का सही आंसर होगा, इग्नोर और प्रिटेंड नॉट टू नोटिस समथिंग रॉन्ग और इलीगल। ठीक है, इसका होगा कि दोस्तों कोई भी चीज़ को प्रिटेंड करना कि आप वो उसको नोटिस ही नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज़ गलत है, इलीगल हो रही है, आप उसको नोटिस ही नहीं कर रहे हो, इग्नोर मार रहे हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं टर्न से ब्लाइंड आई टुवर्ड्स। ठीक है, कहते हैं पॉलिटिशियन दे टर्न ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द पॉवर्टी एंड अदर इश्यूज ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इस इडियम का क्या मतलब हुआ? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ए रिलीज द कैट फ्रॉम द बैग, बी रिवील अ सीक्रेट और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, सी कीप अ कैट इन द बैग, और डी कैरी अ कैट इन अ बैग फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसका सही आंसर होगा सर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स बी, टू रिवील अ सीक्रेट और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए भी आप किसी इन्फॉर्मेशन को रिलीज कर देते हैं, उसको कहते हैं कैट आउट ऑफ द बैग। ओके, बैग। चलिए दोस्तों, आज का फाइनल क्वेश्चन होगा हमारा, सॉरी फाइनल इडियम होगा, व्हेन समवन गोज टू द एक्स्ट्रा माइल दे, व्हेन समवन गोज टू द एक्स्ट्रा माइल दे walk a longer distance than necessary, put in additional effort to do more than expected, drive a car for a long journey, take taxi instead of walking। तो goes to the extra mile it means B, put in additional effort to do more than expected। अभी आप तैयारी कर रहे होंगे अपनी SI की फिजिकल की, तो आप ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा एफर्ट मार रहे होंगे, उसी को कहते हैं गोइंग टू द एक्स्ट्रा माइल। ठीक है, पुट इन एडिशनल एफर्ट टू डू मोर देन वन एक्सपेक्टेड। ओके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलो बाय, टेक केयर।